हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं विनय अग्रवाल आज आपको क्लास 10th का एक टॉपिक समझाने वाला हूं, जिसका नाम है संदेश वाहन की प्रणालियां। स्टूडेंट, जैसे ही हमारे सामने टॉपिक का नाम आता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो स्टूडेंट तुरंत हमारे मन में क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? तो स्टूडेंट, कम्युनिकेशन या संचार से अभिप्राय उन सभी माध्यमों से है जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या अपने शब्दों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमारे मन में क्वेश्चन था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, वो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और इसको डीपली समझते हैं। इसको मैंने आपको एक पिक्चर के माध्यम से स्टूडेंट समझाया है। वे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपने शब्दों, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट, पहला माध्यम जो है हमारा वह क्या है? फेस टू फेस। दूसरा माध्यम है हमारे पास मोबाइल। तीसरा माध्यम है रिटन या लिख करके। चौथा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और पांचवा माध्यम है स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट। स्टूडेंट, हम फेस टू फेस को जानते हैं, आमने सामने बैठ कर के बातें की जाती हैं। वो आपका फेस टू फेस हो गया अपने शब्दों को या विचारों को बताने का। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास है मोबाइल। मोबाइल को जानते हैं, फ़ोन पर बातें करके एक दूसरे के मन की बातें या शब्दों को या विचारों का आदान प्रदान कर लिया जाता है। तीसरा है रिटन, लिख करके हम बता सकते हैं हम सामने वाले को क्या कहना चाह रहे हैं। चौथा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें इंटरनेट, टीवी इत्यादि आते हैं। स्टूडेंट, ये पांचवा हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्रॉडकास्ट है क्या। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझाना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा, जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ना तो बोल पाता है ना सुन पाता है, तो अपने विचारों को कैसे बताता है? हमें अपने हाथों के इशारों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस के तरह तरह के एक्सप्रेशन दे करके। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है या फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, उसको देख करके हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज या फेस के एक्सप्रेशन जो दिए जाते हैं, वो हमारे पास माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसको बोलते हैं हम ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? चलिएगा अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं स्टूडेंट। टॉपिक हमारा कौन सा है? टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर है हमारे पास 8th। और उस 8th चैप्टर का नाम क्या है? संदेश वाहन की प्रणालियाँ। इसको हम डीपली समझेंगे स्टूडेंट। प्राचीन काल में संदेश पशु पक्षियों के द्वारा, जैसे मैंने यहाँ पे एक कबूतर का पिक्चर आपको दिखाया है, या फिर मनुष्यों के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, स्टूडेंट संदेश वाहन के साधन भी परिवर्तित होते गए। वर्तमान में संदेश वाहन की प्रणालियों को हम निम्न दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और स्टूडेंट, वो कौन कौन से भाग हैं हमारे? स्टूडेंट, पहला भाग है स्टूडेंट हमारा पत्रों द्वारा संदेश भेजना और शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना। स्टूडेंट, मैं आज आपको यहाँ पर केवल पहला पार्ट समझाने वाला हूँ, पत्रों द्वारा संदेश भेजना। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्र मोस्टली हमारे डाकघर के द्वारा भेजे जाते हैं। तो स्टूडेंट, डाकघर के द्वारा जब कोई संदेश भेजा जाता है तो उसके भेजने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली विधि है जो कि सबसे सस्ती है, पोस्ट कार्ड। तो स्टूडेंट, पोस्ट कार्ड डाकघर के माध्यम से संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे मैंने भी आपको बताया है, पोस्ट कार्ड के पीछे दाएं तरफ पता लिखने का स्थान होता है, जहां 4 लाइनें होती हैं। 3 लाइन पूरी तरह पता लिखने के लिए तथा आधी पिन कोड लिखने के लिए होती है। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड दिखाया भी है, जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया
इसके पीछे यानी कि बैक साइड और दाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ पर लाइनें दे रखी हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। 3 लाइन स्टूडेंट आपके पास किसकी हैं? एड्रेस लिखने के लिए, और आपके पास लास्ट में क्या दे रखा है? पिन कोड के लिए। तो स्टूडेंट पोस्ट कार्ड हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं उसको ज़रा हम समझेंगे। तो स्टूडेंट पोस्ट कार्ड जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण पोस्ट कार्ड, दूसरा है जवाबी पोस्ट कार्ड, तीसरा है निजी पोस्ट कार्ड और चौथा है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो हमारा साधारण पोस्ट कार्ड है और निजी पोस्ट कार्ड है बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट पर होता है जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसको तो समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास कौन कौन से रह गए? एक तो रह गया आपके पास बी जवाबी पोस्ट कार्ड और एक डी प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। स्टूडेंट जवाबी पोस्ट कार्ड यदि हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट कार्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस पर एक शब्द लिखा होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, उसको ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा होता है स्टूडेंट? यहाँ पर लिखा होता है जवाबी, ठीक है ना। फिर वापस हम आते हैं, तो जवाबी पोस्ट कार्ड क्या होता है? 2 पोस्ट कार्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर पहली साइड जो पोस्ट कार्ड भेजने वाला होता है, तो जिस व्यक्ति के पास पोस्ट कार्ड भेजा जाता है वो उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देता है और जो बातें उसको लिखनी होती है वो यहाँ पर और इसके बैक साइड में लिख देता है। अभी जो हमारे पास सेकंड पार्ट, ये था हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। जब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसकी तरह एड्रेस बैक साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो पत्र भेज रहा है, मान लीजिए ए पत्र भेज रहा है, तो ए उस पत्र का भेजने वाला है, वो अपना एड्रेस इस वाले सेकंड पर डालेगा ताकि जो क्वेश्चन वो सामने वाले से दूसरे से पूछना चाह रहा है उसका आंसर उसको मिल जाए। इसीलिए इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? इसीलिए इसका नाम है जवाबी पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर जवाबी पोस्ट कार्ड जो होता है इसमें 2 पोस्ट कार्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं डी पर, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, टीवी वगैरह पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और इन प्रतियोगिताओं के लिए पोस्ट कार्ड अलाउ कर दिया जाता है स्टूडेंट। ये पोस्ट कार्ड जो होता है स्टूडेंट डिफरेंट कलर का होता है और यहाँ पर भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ होता है, क्या होता है? प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। 1 अप्रैल 2010 से जब से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए हैं स्टूडेंट, यह पोस्ट कार्ड बहुत कम चलन में है, लेकिन क्योंकि हमें इसको पढ़ना है इसलिए हमने आपको समझाया। इसके बाद यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास जितने भी पोस्ट कार्ड थे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी गोपनीयता नहीं थी, कोई भी हमारे संदेश को पढ़ लेता था। इसीलिए जो हमारे पास पहला मेथड था, पहला मेथड कौन सा था स्टूडेंट? हमारे पास पहला था स्टूडेंट हमारे पास पोस्ट कार्ड। अब हमारे पास सेकंड की तरफ आते हैं, थोड़ी गोपनीयता रहने वाली है जिसमें, वो हमारे पास स्टूडेंट कौन सा है? सेकंड है हमारे पास अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र जो होता है स्टूडेंट वो कलर्ड होता है, आसमानी कलर का होता है स्टूडेंट। इसमें हमारे पोस्ट कार्ड से ज़्यादा जगह होती है और इसको हम, ये इस तरीके से ओपन होता है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके आसानी से कुछ भी किसी के पास अपना संदेश भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है आपके अंतर्देशीय पत्र में कि इसमें हम कोई भी केवल संदेश भेज सकते हैं, कोई वस्तु नहीं भेज सकते। तो स्टूडेंट इस अंतर्देशीय पत्र में जो कमी है, हम किसी वस्तु को रख के नहीं भेज सकते, उसकी पूर्ति कौन करता है स्टूडेंट? हमारा वो करता है लिफाफा। तो स्टूडेंट लिफाफा आप सभी जानते हैं एनवलप, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस में मिलता है, एक हमारे पास नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है। तो स्टूडेंट यदि पोस्ट ऑफिस वाला लेके चलते हैं तो उसका हमारे पास एक निश्चित प्राइस होता है, लेकिन यदि हम किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो हमारे पास जो बाज़ार में लिफाफे हमको मिलते हैं वो लिफाफा लेते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसके वजन के अनुसार
स्टूडेंट उस पर हमें टिकट लगाना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार क्या है स्टूडेंट? व्यापारिक जवाबी कार्ड तथा लिफाफे। स्टूडेंट वर्तमान जो हमारा व्यापारिक युग है, इसमें प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि वो जिस ग्राहक से पत्र व्यवहार कर रहा है उससे उसको रिप्लाई भी मिले, उसके उत्तर भी मिले। उसके लिए क्या होता है, ग्राहक जो होता है या कस्टमर जो होता है वो चाहता है उसका खर्चा ना हो, और व्यापारी चाहता है कि उसको पूछे गए प्रश्न का या पूछी गई जानकारी का उत्तर मिले। तो इसके लिए व्यापारी क्या करता है, एक कार्ड तैयार करता है या अपनी तरफ से लिफाफे तैयार करता है, जिसको व्यापारिक जवाबी कार्ड या लिफाफा कहते हैं। स्टूडेंट इसमें व्यापारी सबसे पहले अपने ग्राहक को सूचना देता है, और ग्राहक से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्या करता है, वे जो वापसी में डाक आती है उसका खर्चा भी व्यापारी ही वहन करता है। तो इसको कहते हैं हम क्या, व्यापारिक जवाबी कार्ड या लिफाफे। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो पांचवा माध्यम है वो माध्यम क्या है, शीघ्र डाक सेवा, क्विक मेल सर्विस, जिसको शॉर्ट में QMS कहते हैं। तो स्टूडेंट ये QMS होता क्या है, QMS से अभिप्राय स्टूडेंट क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये स्टूडेंट ये सेवा हमारी 15 अप्रैल 1975 को प्रारंभ की गई। इस सेवा के माध्यम से जो हमारे पास गैर रजिस्टर्ड यानी कि अनरजिस्टर्ड हमारे पास कोई भी वस्तु है या पत्र है उसको भेजा जाता है। और स्टूडेंट इन पत्रों को एक स्पेशल पेटी रखी होती है पोस्ट ऑफिस में जिस पर लिखा होता है QMS, और हम जो लेटर डाल रहे हैं या कोई वस्तु भेज रहे हैं उसके ऊपर भी हमको QMS लिखना होता है। और स्टूडेंट इसको जो हमारे पोस्टमैन होते हैं वो प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ पहुंचाते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास शीघ्र डाक सेवा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट है वो है द्रुतगामी डाक सेवा, जिसको इंग्लिश में हम स्पीड पोस्ट कहते हैं। स्पीड पोस्ट स्टूडेंट हमारा रजिस्टर्ड डाक का सुधरा हुआ रूप है। केवल क्या होता है, यह डाक सेवा जो होती है यह पत्रों को एक निश्चित समय में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धित होती है। तो स्टूडेंट 1 अगस्त 1986 को यह सेवा हमारी प्रारंभ की गई। इस सेवा के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु या सूचना को तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता पड़ता है, द्रुतगामी यानी कि स्पीड पोस्ट, तेज़ी से भेजना। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको यहाँ लिखित संदेशों को भेजने के बारे में बताया पत्रों के माध्यम से। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट अपना जो वीडियो भेजूंगा उसमें आपको शीघ्र संदेश वाहन के अन्य साधनों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट।